बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? मैं हुसैन इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट होम टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन रिबन के अंदर जो दिया हुआ है, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। तो इस सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए बहुत ही जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी, पहला ये है हमारा कट और पेस्ट। ठीक है, कट पेस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और कट करते हैं तो यहाँ से ये जो पैराग्राफ है ये कट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर आपके सेव रहती है। तो इसको अगर आप पेस्ट करोगे तो ये चीज़ कहीं पे भी आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। तो देखें, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए पहला वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम लोग कट करते हैं। तो कट करने के लिए क्या करना है, देखें अभी जो है ये एक्टिव नहीं है। कट जो है देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये चीज़ सेलेक्ट नहीं है। क्योंकि कट कॉपी जो होती है उसको करने के लिए आपको पहले चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कौन सी चीज़ आप कट करना चाहते हो, कौन सी चीज़ आप पे कॉपी करना चाहते हो, तो वो आपको उस पर देना पड़ेगा ना। तो ये देखें, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखें ये एक पैराग्राफ जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए कट और कॉपी दोनों ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गए। ठीक है, एक्टिवेट हो गए। ठीक है, कोई भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अगर मैं सिलेक्शन हटा दूंगा तो ये जो है ये हट जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑप्शन। देखिए एक्टिवेट, पहले एक्टिवेट था, जैसे ही मैंने सिलेक्शन हटाया वो क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन कैसे करना है अगर आप लोग को नहीं आता तो कमेंट्स करिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद अब मैं इस पर कट करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने उसको कट किया तो वो पहला वाला जो पैराग्राफ था वो कट हो गया और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ गया। अगर उस पैराग्राफ को अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जो पहला वाला पैराग्राफ था उस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जस्ट यहाँ पे पेस्ट पे गए और पेस्ट कर दिया। ये देखिए जो हमने कट किया था पैराग्राफ, वो पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट हो गया है। ठीक है, अनदर टाइम आप देखिए पेस्ट, यानी कोई भी चीज़ अगर आप कट करते हो या कॉपी करते हो तो वो सिर्फ एक ही बार आप करोगे, उसके बाद जितनी बार आप पेस्ट करोगे उतनी बार वो पेस्ट होता चला जाएगा। ये देखिए 3, 4। ठीक है, तो ये था हमारा कट का। नेक्स्ट आइए अब हम लोग देखते हैं कॉपी का। ठीक है, अब देखिए ये था हमारा माउस के ज़रिए कैसे हम लोग कट करते हैं, और ये है हमारा शॉर्टकट कि कोई भी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को आप कैसे कट करते हो शॉर्टकट के ज़रिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपको पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल और एक्स। ठीक है, दिख रहा है आपको, कंट्रोल और एक्स, यानी कंट्रोल बटन आपको प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और एक्स बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल बटन मैंने प्रेस किया और एक्स बटन प्रेस किया, रिमूव हो गया ना। नेक्स्ट ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एक्स डिलीट, ये भी पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल एक्स। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि कंट्रोल एक्स से तो आप इसको कट कर सकते हो, दूसरा एक तरीका होता है कि बैक स्पेस या डिलीट बटन। ठीक है, ये देखिए ये क्रॉस का दिया होता है या डिलीट जो होता है यहाँ पे दिया होता है सबसे ऊपर, तो यहाँ पे ये आप डिलीट बटन प्रेस करोगे, जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो भी आपका जो पैराग्राफ या सेलेक्टेड एरिया है वो कट हो जाएगा। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन प्रेस करता हूँ, देखा सिलेक्शन जो था वो रिमूव हो गया। तो ये था हमारा पहला कट और पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है,
दूसरा तरीका है हमारा कॉपी और पेस्ट। कट में क्या होता है कि वो चीज़ जो सिलेक्शन एरिया होता है आपका वो कट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉपी में क्या होता है कि वो सिलेक्शन एरिया जो रहता है वो तो सेलेक्ट रहता ही है। वो सेलेक्ट, अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करते हो और उसकी कॉपी करते हो तो वो क्या होता है कि डुप्लीकेट बन जाता है, ठीक है, यानी ज़ीरॉक्स कॉपी जिसको आप बोलते हो ना वो। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद एक्टिव हो गया कॉपी बटन, कॉपी किया, ठीक है, अब ये कॉपी हो गया। अब इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि पहले कोई भी चीज़ अगर है उसको आप सेव कर पेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ एक बार उसको कॉपी या कट करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑलरेडी पेस्ट होता चला जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। दूसरा तरीका जो शॉर्टकट का है, शॉर्टकट का क्या है कि पहले इसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कॉपी का, शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल होल्ड करके रखो और उसके बाद सी बटन प्रेस कर दो, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस सी इज इक्वल कॉपी, ठीक है। तो आइए करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। इस बार जब हम शॉर्टकट से कॉपी करेंगे तो हम सिर्फ एक सेंटेंस कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने कॉपी करना है। ये देखें, सेलेक्ट से लेके होम टैब, ठीक है, इसको कॉपी करना है जैसे मैंने बताया कंट्रोल और सी, ठीक। और इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट करेंगे जब, तो अब कि हम लोग यहाँ से पेस्ट ना करके शॉर्टकट के ज़रिए पेस्ट कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए पेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंट्रोल और वी। ध्यान रखिएगा कंट्रोल पी मत दबा दीजिएगा, लेकिन कहीं आप लोग सोचोगे कंट्रोल पी जो है पी से पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पी से प्रिंट भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा अपने, ठीक है। तो कंट्रोल और वी, जब आप कंट्रोल और वी प्रेस करोगे तो वो जो भी आपने सेलेक्टेड एरिया कॉपी किया है वो पेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं, देखिए कंट्रोल और वी, जितना सेलेक्ट किया था उतना ही यहाँ पे कॉपी होगा। इंटर करिए डायरेक्ट कंट्रोल वी, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉपी कट में सिर्फ एक बार आपको उस चीज़ को कट या कॉपी करना होता है, उसके बाद जितनी बार आप पेस्ट करोगे वो पेस्ट होगा, लेकिन सिस्टमेटिकली, ये नहीं कि आप एक बार कॉपी करो फिर पेस्ट करो फिर कट वाली चीज़ आ जाएगी। ऐसा मत करना, ठीक है। अब जितनी बार मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा वो पेस्ट होता चला जाएगा, ये देखें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि ये जो होता है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो एक तरह का डुप्लीकेट होता है। जैसे देखें मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, पहला सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़ इसकी 28, ठीक। अब फॉर्मेट पेंटर पे मैं गया और एक बार इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट पेंटर पे मैंने किया और यहाँ पे देखिए ये ब्रश आ गया। अब इसको जितनी जहाँ तक मैं ले जाऊँगा वहाँ तक ये जो फॉन्ट साइज़ है वो कैसा चेंज होता है, देखिए, ये देखिए, ठीक है। जस्ट ड्रैग करना है उस पर और वो चीज़ जो है आपका जो सेलेक्टेड एरिया है वो पूरा वहाँ तक चला जाता है, ठीक है। तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल और ये देखें ग्रो फॉन्ट साइज़ एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन फॉन्ट साइज़ कैसे करते हैं और माउस के ज़रिए कैसे करते हैं और विदाउट माउस कैसे करते हैं। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए अल्लाह।